जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। इंदिरा कॉलोनी में सभासद पूनम शर्मा के द्वारा कंटेनमेंट जोन के 12 दिन पूरे होने पर चलाया विशेष सफाई अभियान। जनपद मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में नगर पालिका की सभासद पूनम शर्मा के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट जोन के 12 दिन पूर्ण होने पर जबरदस्त सफाई अभियान चलाया गया, जहां पर सफाई कर्मियों के द्वारा नाली, सड़कें इत्यादि को साफ किया गया और पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। आपको बता दें कि इंदिरा कॉलोनी में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं जिला प्रशासन के द्वारा 12 दिन के लिए गलियों को बल्लियों से सील कर दिया गया था और लोगों को अवगत कराया था कि कोई भी कंटेनमेंट जोन में ना घूमे और ना ही अपने घरों से बाहर निकले। जैसे ही आज 14 दिन पूरे हुए तो नगर पालिका के वार्ड 31 की सभासद पूनम शर्मा के द्वारा सफाई कर्मियों के माध्यम से विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जहां पर सफाई कर्मियों के द्वारा नालियों की सफाई की और सड़कों पर झाड़ू मारकर सफाई की और कूड़े को उठाया गया। उसके बाद नगर पालिका की टीम के द्वारा सभी घरों को सैनिटाइजर किया गया। देखो, डर तो सबको होता है, जीवन तो सबको प्यारा होता है। और आप ये देखिए कि सबसे मेन बात है कि मैंने पहले भी मांग रखी हुई है प्रशासन से कि सफाई कर्मचारियों को पीपी किट भी दी जाए। देखो, डर लगता है, सबसे बड़ी बात है। वैसे तो वो सफाई कर देते हैं, लेकिन पता चल जाए कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, जब घर का भी मेंबर दूर रहता है ऐसे में, तो फिर सफाई कर्मचारी अब ये बताओ अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे। तो इसलिए मेन बात ये थी कि इनको पीपी किट नहीं मिली थी, लेकिन पीपी किट अगर ये मिल जाती तो सफाई कराते। लेकिन फिर भी आज मेरे ख्याल से 14 दिन हो गए हैं, तो ये लोग बिना कहे, इनको भी मालूम है कि 14 दिन का इसमें टाइम रहता है, 14 दिन बाद ये बिना कहे सफाई कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने पूरी गली साफ़ की है, नाली साफ़ की है और कूड़ा उठवाया है। तो ये देखो कि क्या नाम, सबसे बड़ी बात है, देखो मेन यही है कि इनको सुविधाएं सबसे ज़रूरी हैं। वास्तव में कोरोना योद्धा हैं ये लोग। और मेरे वार्ड के सफाई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो सैनिटाइज़र वगैरह करने में भी पूरा पक्के हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो नगर पालिका की इंतज़ार नहीं देखते कि वहाँ से कोई सफाई कर्मी या कोई आएगा कि सैनिटाइज़र करेगा, मैडम कराएंगी, इस बात का कोई वो नहीं है। ये खुद ये लोग इतने सक्षम होते हैं इस चीज़ को करने में कि ये खुद कर देते हैं। नहीं, लगातार आपके द्वारा सैनिटाइज भी हो रहा है वार्ड में जी, और जहाँ मतलब गली सील है वहाँ भी हो रहा है जी। लेकिन सफाई की व्यवस्था को देखें तो बहुत नहीं, सफाई की व्यवस्था ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात यही है कि देखो कर्मचारी भी डर रहे हैं। आप ये बात समझिए, क्योंकि मेन बात मेरी यही रहती है कि इन लोगों को सुविधा का सामान मिलना चाहिए। इनको सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। कई बार कहने के बावजूद इनको अब दी गई हैं। आप ये देखिए, तो ये कितने दिन की बात है, अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले इनको किट, और किट अब भी नहीं मिली है। क्या कारण है जो किट नहीं मिल रही है? अब ये चीज़ तो देखो, एक बात तो बताओ, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बोर्ड में कोई कोरोना महामारी का जैसे ये हुआ तो बोर्ड में हम लोगों ने ये पास किया था, जो भी बजट इनका आया था हमने पास किया था, और आगे भी हम ही लोगों को करना है। लेकिन एक बात तो बताइए, जब वहाँ से व्यवस्था नहीं होगी, वही वाली बात कि घर में अगर कुछ होगा बनाने के लिए तभी तो घर वाले बनाएंगे। और यही बात सफाई कर्मचारियों के, अगर नगर पालिका से कोई सामान मिलेगा तो ये बेचारे यूज़ भी करेंगे और करेंगे भी। तो मेरा तो मानना ये है कि शासन प्रशासन थोड़ा ढील कर रहा है, तो इनको पीपी किट भी मुहैया कराई जाए। आगे लगातार सफाई, हाँ जी, ये तो सफाई अभियान, सैनिटाइज़र, ये तो सब होता रहेगा, हम कराते भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक बात तो बताओ, वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा तो फर्ज है। वार्ड में हमारे 11 सफाई कर्मी हैं और उससे अलग 2 रेडे वाले हैं, यानी कि 14 कर्मचारी हमारे यहाँ हैं जी।